आपने देखा होगा डिजाइन में शेप्स के साथ हल्का सा ब्लैक कलर का शेडो आ रहा होता है, या टेक्स्ट के नीचे हल्का सा शेडो आ रहा होता है, किसी भी शेप के साथ हल्का सा शेडो आ रहा होता है। ठीक है, तो वो किस तरह आता है वो हम देखते हैं आज। ठीक है, किसी भी शेप में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो शेडो लगाने के लिए क्या है, राइट साइड पे आपने डबल क्लिक करना है उसी लेयर की। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ। अब आपने यहाँ पे देखना है ये ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपको इसके नीचे देखें ये हल्का सा शेडो नजर आ रहा है अभी। तो इसके इस तरफ आते हैं प्रॉपर्टीज पर। यहाँ पे ये ओपेसिटी है कि कितना आपको वो शेडो नजर आना चाहिए, हल्का नजर आना चाहिए, बिल्कुल डार्क नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी कम करूँ तो आप उधर से इफेक्ट देख सकते हैं शेप पे, स्लोली स्लोली। ठीक है, देखिए शेडो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और बिल्कुल जीरो पे जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका कलर क्या है, ब्लैक है, तो मैं इसकी ओपेसिटी फुल करती हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसकी ओपेसिटी फुल नहीं रखते, हम लोग कम में रखते हैं इसको। ठीक है, 50 में या इस तरह कुछ रखते हैं ताकि हमारे पास हल्का सा शेडो इसमें शो हो। ठीक है, एक ये ओपेसिटी में। दूसरा, आप इसका कलर अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, जिस कलर का आपने रखना है, लाइट, ठीक है, डार्क, कोई भी कलर, किसी भी कलर का रखना है। मोस्टली हम ब्लैक यूज करते हैं शेडो के लिए। ठीक है, शेडो ब्लैक ही होता है, तो आप कोई भी और भी कलर भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट। फिर इसका एंगल है। ठीक है, इस एंगल का मतलब है कि इस तरफ से लाइट पड़ेगी जिस तरफ आप इसकी नीडल रखेंगे, और उल्टे साइड पे इसका शेडो पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ठहरे हैं लाइट के सामने, आपका फेस लाइट की तरफ है लेकिन आपका शेडो आपके बैक पे बन रहा है। ठीक है, तो ये सेम यही चीज है। ठीक है, इसको हम अब बता रहे हैं कि लाइट किस तरफ होगी, ठीक है, किस साइड पे होगी। तो हम ये जो एंगल है ये बता रहे हैं कि लाइट इस साइड पे होगी तो शेडो किस तरफ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, अपोजिट साइड पे। ठीक है, तो इसको आप जीरो भी रख सकते हैं। अब देखें शेडो इस तरफ चला गया, तो इसको आप, मैं 90 की तरफ करती हूँ ऊपर, तो शेडो कहाँ, नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये आप इसको सेट करके देख सकते हैं जिस तरफ भी आपको शेडो चाहिए। ठीक है, ये आपने ये एंगल को सेट कर लेना, यहाँ से कलर सेट कर लेना है। अब डिस्टेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि डिस्टेंस का क्या मतलब है, कि उस शेडो का उस शेप के साथ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो बिल्कुल उससे टच हो, उसके बीच में थोड़ा सा गैप हो, दूर हो, कितना दूर हो या फिर कितना करीब हो, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये कर दिखाऊं, तो ये देखो दूर जा रहा है उससे, फिर जितना ही हमारी शेप होगी उतना वो शेडो होगा। ठीक है, जिस इसका जितना साइज था उसका साइज भी उतना ही है। ठीक है, तो ये इसको मैं जितना इस तरफ लेकर आ रही हूँ उतना वो शेप के पीछे छुप रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम इसमें बता सकते हैं। स्प्रेडनेस, ये अगर आप देखें, ठीक है, ये साइड की तरफ फैल रहा है और सॉलिड हो रहा है, पीछे देखेंगे। अगर इसको मैं कम करूँ तो ये थोड़ा सा शेप के पीछे छुप रहा है, थोड़ा सा, फिर अगर मैं ज्यादा करती हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा सा साइडों से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसको भी हम कम ही रखते हैं, ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते। इसको हल्का सा अपने हिसाब से थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मोस्टली ये यहाँ पे ही 10 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, और साइज, साइज का मतलब है आपका शेडो कितना ब्लर हो। ठीक है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बिल्कुल खत्म होता जाता है शेडो, स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, बिल्कुल व्हाइट, ठीक है, खत्म हो जाए। तो ये आप इसको देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा करके, और साइज अब देखें आप, ये देखें ब्लर हो रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये शेडो ब्लर हो रहा है और फैल रहा है साइड से। ठीक है, तो ये इसमें आप अपनी मर्जी से इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डिस्टेंस का, कितना उसका डिस्टेंस हो, कितना वो फैला हुआ हो, और उसकी साइज कितनी। ठीक है, ओपेसिटी भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कम हो, ठीक है, ज्यादा हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हमारा शेडो है। ये शेडो में भी सेम, अगर प्रीव्यू आपका, तो आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी, प्रीव्यू आपने ऑन कर लेना है, फिर जो चेंजेस आप कर रहे होंगे वो सेम टू सेम आपको सारी नजर आएंगी। यहाँ पे तो मैं असाइनमेंट दूंगी, उसमें डिफरेंट शेप्स होंगी। ठीक है, उसमें डिफरेंट शेप्स बनाकर आपने उनमें ग्रेडियंट यूज करना है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स बना के आपने उनमें क्लिपिंग करनी है। इमेज होगा, इमेज शेप्स होंगी साथ में, ये भी होगा, टेक्स्ट में भी आपने क्लिप करनी होगी। और एक शेप्स कुछ इस तरह की होंगी जो आपने पहले नहीं बनाई होंगी, लेकिन वो बनेंगी इन्हीं शेप टूल से। ठीक है, वो क्या, वो
समझे आप, एज अ टेस्ट है आपका, वो बनेगी इसी सारी शेप टूल से ही, जो भी शेप टूल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, उनमें मैंने हिंट साथ में दिया होगा। ठीक है, शेडोज का भी साथ में मैंने सारी डिटेल दी होगी, इतना शेडो में इतना डिस्टेंस आपने रखना है, इतना शेडो की परसेंटेज आपने रखनी है, इतनी उसमें आपने डिस्टेंस रखना है, इतने उसमें साइज रखना है, वो सब कुछ सारा नंबर गिवन होते। ठीक है, और एक चैलेंजिंग शेप होंगी नीचे, वो आप जो करना चाहे, जो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे उसके लिए होगा। ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं, वो बनेंगी, बनती सारी इन्हीं शेप से हैं और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके। ठीक है, इनके ये कॉर्नर्स वगैरह की प्रॉपर्टीज यूज करके। ठीक है, किस तरह आप उसको बनाते हैं ये आपने खुद सोचना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई मर्जी नहीं, वो आपकी असाइनमेंट में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको हर चीज सही तरीके से समझ भी आ रही है और आपके